अभी जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम अ लैब सर्जन, तो पेशेंट्स मेरे से हमेशा बोलते हैं कि मैम आप इतना लैप्रोस्कोपी के लिए क्यों मोटिवेटेड हैं। तो पहले जो है हम लोग का पेट में जो है चीरा लगता था और उसके बाद हम सर्जरीज करते थे। आज भी कुछ ऐसे हैं पीपल जिनको लैब नहीं आता है, तो वो पेशेंट्स को ऐसा बोल देते हैं कि लैप्रोस्कोपी मत कराओ, उसमें क्या होता है कि पूरा नहीं निकलता, कुछ छूट जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिथ है। तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, लैप्रोस्कोपी क्या है। लैप्रोस्कोपी में हम चीरा नहीं लगाते। पेशेंट्स को लगता है कि बिना चीरा का ऑपरेशन कैसे होगा। बिना चीरा का ऑपरेशन होता है, यही तो उसकी सुंदरता है। उसमें पेशेंट का चीरा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ कट नहीं लगता, छोटे छोटे होल्स बनाते हैं हम लोग पेट में। वहाँ से हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स करके कैमरा में देख के हम लोग सर्जरी करते हैं। अब देखिए, एक कैमरा जो होता है वो 360 कहीं भी जा सकता है और उसकी विजन जो होती है वो मैग्नीफाइड होती है। जो चीज़ इतनी है वो हमें इतनी बड़ी दिखती है। तो विजन बहुत अच्छा होता है लैप्रोस्कोपी में। कोई भी चीज़ मिस करना पॉसिबल कम होता है। ओपन सर्जरी में क्या होता है कि हम जितना बड़ा कट लगाते हैं हम उतना ही देख पाते हैं। उसमें कुछ मैग्नीफाई करके हम नहीं देख सकते, जो है सो सामने उतना ही दिखेगा। तो उसमें क्या होता है कि वो ट्रेडिशनल तरीका था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है, ये स्किल, लैप्रोस्कोपी एक बहुत स्किल्ड ब्रांच है। इतना आसान नहीं है कि आप सामने कैमरा में देख रहे हो और इधर आप सर्जरी कर रहे हैं पेशेंट के लिए। तो उसमें बहुत ट्रेनिंग लगती है, डॉक्टर को बहुत मेहनत करना होता है, बहुत ट्रेनिंग। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड, सब जगह जा के एक्सपोजर लेके एंड इतना टाइम स्पेंड करके, उतना एक्सपोजर चाहिए आपको लैब करने के लिए। कुछ लोग हैं कि 10-15 दिन का ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं और वो लैब करना शुरू कर देते हैं। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कहीं पर अगर दिक्कत है तो उसको हम कैसे मैनेज करें। वो तभी पॉसिबल है कि आपका एक्सपोजर अच्छा है, जो सर्जन जो डॉक्टर कर रही हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छी जगह से हो, तभी पॉसिबल है कि आप उसको सही से कर सकती हैं। अब कमिंग टू द पेशेंट पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट, अब क्या होता है कि वो जितना भी सर्जरीज़ है, यूट्रस में सर्जरी है, बच्चेदानी से रिलेटेड गायनी का जो भी सर्जरी है, 99% सर्जरीज जो है वो लैप्रोस्कोपिकली किया जा सकता है। इतना अच्छा है वो, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स जो है वो इतने एडवांस है। जो हमारे पास मशीन्स है, वी हैव लिगाश्योर, हार्मोनिक डिवाइसेस, तो ये सब जो एनर्जी डिवाइसेस है वो तो और इतना हम मतलब सर्जरी को इतना ब्यूटीफुल बना देता है कि पेशेंट को एक बूंद ब्लड भी लॉस नहीं होता, पेशेंट को ब्लीडिंग भी नहीं होती। लैप्रोस्कोपी पेशेंट सर्जरी का पेशेंट को ब्लड देना भी नहीं पड़ता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को कट भी नहीं लगता, इतना बड़ा जो है सर्जरी भी हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसका रिकवरी, उसके बाद क्योंकि पेट में कट लगा नहीं तो उसको पेन भी नहीं होता। पेशेंट को सुबह सर्जरी करते हैं, शाम तक पेशेंट ठीक, और दूसरे दिन पेशेंट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा, मोस्ट ऑफ कुछ पेशेंट्स को 48 घंटे रखना पड़ता है। उससे ज़्यादा लैप्रोस्कोपी में किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है।